ओम साई राम। आज का सही संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आज में खुश रहना चाहते हो तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। जिसका दिल जितना बड़ा और साफ होता है उसे दर्द भी उतने ही बड़े मिलते हैं। अपना ध्यान रखो बच्चे। मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो कुछ भी बोलने से पहले हमेशा रुक कर सोच लिया करो। गुस्से में अक्सर गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, इसलिए शांत होकर सोच कर फिर बोला करो और व्यर्थ की बहस से बचो। तुम यदि सही हो तब भी तुम्हें लोग गलत ही समझ सकते हैं तुम्हारे बोले हुए शब्दों के कारण। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि खुद को शांत करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण करो, ध्यान में बैठा करो। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों की मदद करते हो। ऐसे बच्चे जो हर वक्त अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं, वो बच्चे मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। और सुनो, यदि तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे, तुम पर सबके सामने चिल्ला रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो एक बात समझ लेना, तुम उन्हें जाने देना। बिना अपने मन को ख़राब किए उन्हें जाने दो, क्योंकि उनका ये विचित्र व्यवहार तुम्हारी तरफ इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने जीवन से बहुत परेशान है। उनका व्यवहार तुम्हारी तरफ जो है वो तुम्हारी किसी गलती की वजह से नहीं है, वो परेशानी का कारण वो खुद हैं। तुम उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें जाने दो। दुख तकलीफ़ ज़रूर होगी तुम्हें, पर उससे भी तुम यदि स्वीकार कर लोगे तो एक मजबूत इंसान बनकर उभर आओगे। केवल उस परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ो जीवन में। और मैं उन बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ जो दूसरों पर बिना वजह गुस्सा करते हैं। बच्चे, अपनी तकलीफ़ को महसूस करते हो तो उनकी भी तकलीफ़ को महसूस करो। जब तुम इस तरह से सबके सामने उनसे बदतमीजी से या गुस्से से चिल्लाते हो तो उन्हें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन तुम उनके अपने हो, इसलिए वो कुछ नहीं कहते तुमसे। मेरी बात ध्यान से सुनो और ध्यान में रखना। अपने रवैये में सुधार लेकर आओ। हमेशा अपनी ही तकलीफ़ के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में सोचने के लिए तो मैं हूँ बच्चे। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर कर दूँगा। मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम पर। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो।